गाइस, अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां, आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है? तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में यह मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और दूसरा रीजन यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। गाइस, अगर आप लोग डिप्रेशन यानी कि अवसाद के शिकार हैं और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे बाहर निकलने के दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका है जिमिंग या फिर एक्सरसाइज। अगर आप लोग जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं और दिन में कम से कम आधा एक घंटा ये काम करते हैं तो आपको ये चीज डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। इससे आप फिजिकली तो फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं। दूसरा तरीका है पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताना। अगर आप लोगों के पास कोई पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या फिर कोई और जानवर है और अगर आप उनके साथ दिन में कुछ समय बिताते हैं तो ये चीज भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। गाइस, क्या ये फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक जिंदगी की पहेली पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे? ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस, ऐसे अमेजिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मोटेरा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच मात्र 2 ही दिन में खत्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड अपने लोएस्ट स्कोर 81 रन पे आउट हो गया। इस मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरे मैच में 11 विकेट निकाले। गाइस, अक्षर पटेल का टेस्ट करियर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। उन्होंने मात्र 2 ही टेस्ट खेले हैं जिसमें 18 विकेट लिए हैं और उसमें से भी 3 बार वो 5 या 5 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा टेस्ट मैच की खास बात यह रही कि इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिनाले से बाहर हो गया है। जी हां गाइस, अब अगर अगला टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा और अगर हार जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। लेकिन इंग्लैंड का पत्ता साफ हो चुका है। गाइस, एक घटना है सन 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ गया था और तभी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि हज की सारी फ्लाइट्स मुंबई से जाती हैं और अगर आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करी तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ भी नहीं किया। गाइस, इसे कहते हैं शेर की दहाड़। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।